राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पर जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो अगले दिन उसकी चौकी हम कैसे उठाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जिस टाइम पर दिवाली पूजन करते हैं तो पूजा के बाद ही जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के स्वरूप में हम बांट देते हैं। आप 5 या 10 मिनट के बाद इन भोग प्रसाद को अवश्य उठा लें। इसके साथ ही लाल रंग की हम एक थैली या कपड़ा ले लेते हैं और जो भी लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ें होती हैं जैसे कमल गट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी, हल्दी, आपने जो भी चीज़ें उनको चढ़ाई हैं वो थैली में डालकर हम पोटली बना लेंगे। सिक्का हो गया, पैसे हो गए, लक्ष्मी पोटली उसको कहते हैं। तो लक्ष्मी पूजन के बाद ही यह सारा सामान हम थैली में डालकर और लक्ष्मी जी को एक बार दिखा करके धूप दीप दिखा के इसको अपने लॉकर में रख देते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें चढ़ाई हैं तो ये सारी चीज़ें आप इस थैली में रखकर और हमने जो सिक्का चढ़ाया है उसे भी इसी में डाल देते हैं। तो पूरा इस तरह से रखकर हम इनको अपने लॉकर में रख देते हैं। तो अगर लक्ष्मी पोटली आप बनाते हैं तो लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ है वो आप लक्ष्मी पूजन के बाद ही हम पोटली में डालकर अपने लॉकर में रख देते हैं। तो इस तरह से हमें पोटली बनानी है। यह लक्ष्मी पूजन के दिन ही, दिवाली के दिन ही हमें यह पोटली बनानी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो जल का लोटा हमने चढ़ाया है वो हम तारों को अर्घ दे सकते हैं या फिर पौधों में डाल सकते हैं। दिवाली को लक्ष्मी पूजन करने के बाद सिर्फ इतना ही सामान हमें चौकी से उठाना है। बाकी पूरी चौकी रात को ऐसे ही लगी रहेगी, पूरी रात दिया जलता रहेगा, चौकी इसी तरह से लगेगी। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर हमें चौकी उठानी है। तो अगले दिन चौकी उठाई जाती है। अगले दिन जब हम चौकी उठाएंगे तो सारा सामान का हमें क्या करना है वे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह प्रश्न है कि कलश का क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कलश उठा के दिखाती हूँ। तो जो कलश पर यह जो नारियल है, नारियल पर जो कलावा है या चुनरी है वो आप मंदिर में अपने देवी देवता को पहना सकते हैं, उनके ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। और यह जो नारियल है, नारियल को काट के हम प्रसाद बनाकर घर के सभी सदस्यों में बांट कर मिलकर खा लेते हैं। तो देखिए, लक्ष्मी पूजन की जो भी चीज़ें होती हैं दिवाली पूजन की वो घर में ही यूज़ होती हैं, दान नहीं की जाती है। तो नारियल का प्रसाद हम बांट लेंगे और जो बर्तन हमने यूज़ किए हैं वो साफ़ करके दोबारा घर की पूजा में हम यूज़ कर लेंगे। इसके साथ ही पत्ते भी हम यही रख लेते हैं। और जो कलश है, कलश के में जो जल है उस जल के छींटे हम पूरे घर में लगाएंगे। तो आप हाथ से भी जल के छींटे लगा सकते हैं या फूल आदि से भी आप जल के छींटे लगा सकते हैं। उसके बाद जल में जो सुपारी, सिक्का है उसको हम निकाल लेंगे और सिक्के को हम अपने पास रख लेंगे। सुपारी को हम दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो जल है लोटे का उसको हम पौधों में सींच देंगे और लोटे को हम साफ़ करके दोबारा यूज़ कर लेंगे। इसके साथ जितने भी फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं उन सभी को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। या तो आप इसका भूमि विसर्जन कर दीजिए या आप गमलों में डाल दीजिए, खाद बन जाएगी। तो घर में जो भी गमले हैं वे आप उनको डाल सकते हैं। जोत हमारे पीतल की है तो उसको हम साफ़ करके दोबारा यूज़ कर लेंगे। और साथ ही जो मिट्टी के हमने दिए जलाया है इसका विसर्जन किया जाता है। तो आप जितने भी दिए घर में जलाएं सारे इकट्ठे कर लीजिए। जब भी कभी किसी पवित्र नदी में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप विसर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सप्तधान आपने 7 अनाज हमने लिए हैं ये आप घर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे धनिया आपने लिया है वो सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आप पूजा में जौ लिए हैं वो पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम घर में यूज़ कर सकते हैं। अपने किचन के डिब्बों में डाल दीजिए तो इनको आप आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं। इससे कहते हैं किचन में हमेशा भंडारे भरे रहते हैं, अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है। तो ये सारे भी आप अपने घर में ही रखने हैं। इसके साथ ही धनतेरस पर जो बर्तन खरीदे थे वो भी उठा के हम अपने घर में यूज़ कर लेंगे। और साथ ही हमने जो भी सामग्री श्रृंगार की चढ़ाई है वो भी हम अपनी यूज़ कर लेंगे। साथ ही चांदी का सिक्का तो मैंने पोटली में ही रख दिया था और जो सोने की चीज़ है वो हम पहन लेंगे, अपने लॉकर में रख देंगे। इसके साथ ही जो भी भोग प्रसाद पान के पत्ते पर हमने चढ़ाया था उसको अगले दिन ही उठाना है। इसको प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण कर लेंगे। और जो भी फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं वो हम आपको बता दिया है पहले ही कि इनका भूमि विसर्जन कर दीजिए या फिर जल विसर्जन कर दीजिए, अपने गमले वगैरह में आप डाल दीजिए, इनका खाद बन जाता है। बाकी जो
कमल का फूल है वो लक्ष्मी जी को जो हम चढ़ाते हैं, तो इसको अपने लॉकर में भी बहुत लोग रख देते हैं अपने घर के लॉकर में, और ये सूख जाता है तो इसको रखे रहते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको अपने पास रख सकते हैं या चाहे तो बाकी जो फूल हैं उनके साथ ही इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई नदी वगैरह पवित्र नदी है तो वहाँ जाकर भी आप विसर्जन कर सकते हैं। और विष्णु भगवान को स्थापित करने के लिए जो हमने मूर्ति ली थी वो हम अपने घर के मंदिर में रख लेंगे। तो इस तरह जल के छींटे लगाने के बाद इसको हम अपने दोबारा घर में मंदिर में रख लेंगे और जितनी भी मूर्तियां हैं सब पर जल के छींटे लगा देंगे। तो जनेऊ जो हमने चढ़ाए हैं, इन जनेऊ को अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो पहन सकता है। अगर घर में कोई जनेऊ नहीं पहनता है तो भगवान जी पर जो जनेऊ चढ़ाए हैं वो मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनको हम चढ़ा सकते हैं। चुनरी भी हम मंदिर में माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और जो भी हमने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ ली हैं, देखकर अगर आपने तांबे या पीतल या चांदी की मूर्तियाँ ली हैं तो आप इनको जल के छींटे लगाकर अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। और अगर आपने मिट्टी की मूर्तियाँ ली हैं तो उनका विसर्जन किया जाता है। या आप इन मूर्तियों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में भी रख सकते हैं। जल के छींटे लगाना जो होता है वो विसर्जन का ही एक स्वरूप होता है। तो आप चाहे तो इनको विसर्जित कर दें, आप चाहे तो जल के छींटे लगाकर घर पर रख लें। इसके साथ ही जो खील की वर्षा हमने की थी, जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था, सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। इधर उधर नहीं डालना है किसी भी चीज़ को। यह प्रसाद इकट्ठा करके प्रसाद स्वरूप इसको ग्रहण कर लेंगे और प्रसाद स्वरूप इसको हम खा लेंगे। तो जो भी चावल हमने यूज़ किए हैं, तो देखिए चावल कम हो या ज़्यादा हो, जो भी हमने चावल यूज़ किए हैं पूजा में सारे हम इकट्ठे कर लेंगे। और ये जो चावल हैं अपने किचन में बना के प्रसाद इसका हम खा सकते हैं। यानी आप चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, अन्नकूट में इसको डाल सकते हैं। इसको पका के घर के सभी सदस्यों को खा लेना है। तो जो आपके चावल का डब्बा है या चावल जहाँ पर आप स्टोर करके रखते हैं, उन चावलों में हम इनको मिला देंगे। तो ये घर पर ही यूज़ करने हैं, कोई भी चीज़ दान नहीं की जाएगी। इसके साथ जो भी हमने चौकी पर कपड़ा बिछाया था उसको हम यूज़ कर लेंगे दोबारा से साफ़ कर चौकी को भी दोबारा पूजा में यूज़ कर लेंगे। और ये जो पोस्टर है ये 1 साल तक हमारे घर में रहेगा। आप चाहे तो मंदिर में पोस्टर लगा सकते हैं या अपने पास वैसे ही से लपेट कर रख सकते हैं। 1 साल तक हमें इसे रखना है। तो देखिए इस तरह बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा की दिवाली की चौकी उठा लेंगे। सभी चीज़ें घर में ही यूज़ करनी हैं। और जब भी कोई पूजा करे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ कर लें, चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें। दिवाली पूजा की चौकी उठाने का सरल सा तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।